नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। नई दिल्ली के द्वारिका में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को शीघ्र करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अतिथि गृह का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें 74 सूट्स, 4 वीआईपी सूट्स और 1 डोरमेट्री होगी। श्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना के निर्माण कार्य को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए ताकि इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का समन्वय होना चाहिए। अतिथि गृह से प्रदेश के लोगों को समय समय पर दिल्ली आने जाने पर ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि गृह में हवादार और रोशनी वाले कमरों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता और नवीनतम तकनीक के उपयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगंतुकों की सुविधा के लिए वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ परिसर को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अंतर्देशीय जल परिवहन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्तापानी और सलापड़ क्षेत्र के मध्य जल परिवहन सुविधाएं विकसित करने के लिए तत्तापानी और कसौल गांव में 2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2 जेटेज और सामान्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में एनटीपीसी से जेटेज के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप समझौता प्राप्त कर लिया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का अतिरिक्त केंद्र साबित होगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परामर्श सेवाओं के लिए ई टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सके। कोल बांध, भाखड़ा बांध, चमेरा बांध और पौंग बांध जलाशयों में विधि मान्य स्थानों पर टेंडर दस्तावेज तैयार करने के लिए भी ई टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। यात्रियों के लिए डिजाइन तत्वों का मॉड्यूलराइजेशन और भविष्य में किए जाने वाले संभावित परिवर्तन के लिए अनुकूल योग्य डिजाइन मॉडल का विकास भी इसका हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल डैम में 10 रूट अधिसूचित किए गए हैं। गोविंद सागर बांध में 107 अंतरदेशीय जल परिवहन मार्ग चिन्हित किए गए हैं और कुल 170 परमिट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री जयराम ठाकुर ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार के प्रयासों और प्रदेशवासियों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में प्रत्येक क्षेत्र में विकास एवं उन्नति की नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4,950 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 799 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 4,149 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है।
अभी तक 7,66,692 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,07,211 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 55,161 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 51,659 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,535 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।